खुमारी का जीवन हो यार, अपनी कोई पहचान हो, अपना कोई नाम हो, किसी चीज में तो हम स्थापित हो। इतनी बड़ी सृष्टि में आए और कोई नोटिस ही नहीं हुआ हमारा, कोई 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 मतलब नहीं। 10 बार बोला जाता है माड़ी जी, 10 बार बोला जाता है समर्पण रखो यार। आप अगर महान बनना चाहते हो अपने जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हो, हर जीव चाहता है कि हम उसमें ऊंचे उठें, टॉप में पहुंचे। ऐसा तो कुछ चीजें नोट करके रखना दिमाग में, जिसमें निरंतरता का स्वभाव होगा वो कुछ पा सकता है। नहीं समझे? भक्ति और सूरवीरता टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होती कि आज जोश है और कल फूस है। आज घंटे बजा लिए, अब सावन है तो भूखे मर लिए साले, और बाद में गपागप नट बोल्ट खींच रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। निरंतरता जिसमें हो, जिस जीव में, वो कुछ पा सकेगा निश्चित रूप से। इन शॉर्ट सबको गुणा भाग करते हैं तो ये आएगा कि जो अनुशासित है, जो अनुशासन में जीवन जी रहा है, वो सब कुछ पाता है, सृष्टि की समस्त सुखों को भोग। तो अनुशासन किसको बोलते हैं वो नहीं मालूम। पढ़े लिखे हो आप लोग सब, हम लोग अंगूठा छाप हैं। हम लोग अगर पढ़े लिखे होते तो शायद यहां नहीं होते। अनुशासन के अंतर्गत ही चीजें आती है। आपको सिखाए कि नहीं, भौतिक जगत के शिक्षण में मुझको नहीं मालूम, पर मेरी माँ ने मुझको सिखाया है ये चीज कि जो अनुशासित है, और अनुशासन में रहने का पहला नियम है निरंतरता। जो नियमित है उसको अपने जीवन की वो बारीक खूबियां और खामियां दोनों दिख जाती हैं। लेकिन हम कोई भी चीज निरंतर नहीं करते। ये बात सच है कि हम निरंतर दुखी नहीं रहना चाहते, रोगी नहीं रहना चाहते, और ये भी उतना ही सच है कि हम निरंतर सुखी भी नहीं रह सकते। हम निरंतर सुखी रहना चाहते ही नहीं। दूसरा, अनुशासन का दूसरा पाठ क्या आता है मतलब? सजगता, चैतन्यता, जिसको टुकड़े टुकड़े में माड़ी ने कईयों बार पिला दिया आपको, गुट गुट भर के। जो निरंतर है, नियमित है, जिसमें जागृति है, सजगता है। तीसरा, जिसमें दृढ़ता है। ये नहीं कि किसी ने ये ऐसा बोला तो उधर मुड़ गए, किसी ने ऐसा बोला तो उधर मुड़ गए, कि 10 लोग गलत बोल रहे हैं तो अपन भी अब क्या करें, यहाँ 10 लोग बोल रहे तो हम भी हाँ हाँ, तो फिर जानवरों ऐसा जीवन क्या काम का तुम्हारा है? दृढ़ता नहीं है तुम्हारे सत्य में अगर तुम्हारी, तो क्या काम किया? भेड़ों जैसे एक कूद गई, गड्ढे में गिर गई तो 2 लाइन से गिर गए सब। अपना कोई विचार नहीं, सत्य गलत की कोई पहचान नहीं तुम्हारे को। क्या क्या बोलिए? निरंतरता, जागृति, जो मेरे को बहुत पसंद है। जागृति वो नहीं है, वो नहीं। जागृति जिसमें सजगता ना हो, जीव क्या काम? लापरवाह, बहानेबाज, झूठा, कोई नहीं चाहता है इसका सानिध्य, कोई नहीं चाहता। फिर हम कैसे सोच लें कि पॉजिटिविटी हमारे तरफ आएगी? जिसमें दृढ़ता ना हो यार, जो अपने विचारों पे, अपने सत्य पे खड़ा ना रह सकता हो, उसको कैसे कुछ प्राप्त हो सकता है? फिर है निष्ठा। हमको हमारी श्रद्धा के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। हमारी भक्ति, हमारी सेवा, हमारे कार्य, हमारी दुकान, हमारी नौकरी के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हमारा समर्पण होना चाहिए। हमारी समस्त इंद्रियों की पूर्णता होनी चाहिए उसमें।
100% होना चाहिए हमारी निष्ठा उसमें। जहां हम खड़े हैं वहां कुछ भी अघटित नहीं होना चाहिए। जिस भी काम को करें उसको इतनी बारीकी से करें कि हम खुद के काम को देख के वाह बोल जाए, तब तो कुछ मजा है। हम अनुमोदित होना चाहते हैं जगत से, नहीं हम खुद के काम को देख के जब खुद से प्यार करने लग जाए कि वाह मैं, वाह प्रभु आपने ऐसी ऐसी प्रेरणा दी, ऐसी समझ दी, मजा तब है जिंदगी का। ये सब चीजों को इकट्ठा करो तो जीवन अनुशासित बनता है। लेकिन हमारे व्यवहारों में, विचारों में इतनी मिलावट हो जाती है, हमारे स्वभाव में इतनी मिलावट हो जाती है कि ईमानदारी से बोलना आप कैसे हो आप खुद भूल जाओ। जिंदगी भर दुनिया में इतने दिखावे में चलते हो, इतनी फॉर्मेलिटी में चलते हो कि आप आपके मूल स्वभाव से बहुत दूर हो गए हो। आप जानते ही नहीं आप क्या हो। इसको क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर होना। तो भौतिक जगत में इसको किससे जोड़ा जाता है? वो आत्मनिर्भर है यार, ऐसा बोलते हैं। तो उसको कायम जोड़ते हैं। वो खुद अपना कमा लेता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसके काम ठीक चल रहे हैं, उसकी नौकरी ठीक है, उसका एम्पायर जमा हुआ है, वो आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर उसको नहीं बोलते जो अपनी आत्मा के कार्यों पर निरीक्षण करके निर्भय होकर खड़ा रहता है दृढ़ता के साथ, वो आत्मनिर्भरता कहलाती है। हमारे विचारों पे और किसी का बलात् हो, और किसी का जबरदस्तीपना, और किसी का थोपन हो, वो आत्मनिर्भर नहीं है। हमको और कोई क्यों चलाए, मुझको क्या होना है ये किसी का बाप नहीं बता सकता। आपको क्या होना है ये आपके सिवा कौन बता सकेगा। और आपको जो होना उस मार्ग पे अगर आप चल रहे हो तो आप दृढ़ता से खड़े रहो यार। आप दूसरे से क्यों साइन कराना चाहते हो? वे नहीं ये ठीक है, क्या दूसरा अनुमोदन करे तभी हमको संतुष्टि होती है कि मैं जो मेरे कई लोग बोलते हैं ऐसा कि मड़ी आपको वो है ना, वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रहा था, मेरी बला से मेरे क्या करना है यार। नहीं लेकिन वो ऐसी बकवास कर रहा था, वो अच्छी बात नहीं है। मैं बोला भाई तू सुना, तेरे सोचने की बात है। तूने कोई जवाब दिया? वो नहीं, मैं बोला आप क्या उसके मुंह लगना, मैं समझ में आ गया तेरी औकात क्या है। तेरे मुंह खुमारी नहीं है तो तुम मेरे किस काम है। और मुझको जगत में किसी की नहीं पड़ी है सिवाय इसके। हमने सेवा धर्म, हमने हमारे परिवार ने बहुत सोच समझ के लिया था, पैसा बनाने के लिए नहीं किया था, ये चीला चिली बनाने के लिए नहीं किया था, एक संप्रदाय नया खड़ा करने के लिए नहीं किया था, न कहीं प्रॉपर्टी बनानी है कि किसी विचार से नहीं किया था। हमको आत्म उत्थान करना है, इसलिए हमने सेवा धर्म का स्वीकार किया था। इससे जगत से हमको हमारे परिवार कोई लेना देना नहीं। कोई अच्छा बोले अपनी बला से, कोई बुरा बोले अपनी बला, हमको क्या करना है यार। मैं क्यों अनुमोदित होने जाऊं जगत से? मुझको जिससे अनुमोदन होना था उसके प्रति मेरी निष्ठा अटल है और रहेगी। मां मेलड़ी क्या शक्ति है मैं जानता हूं, और मैं कैसा हूं ऐसे मेरी मां जानती है। मुझको तीसरे से कोई सरोकार नहीं। कोई बोले हमको बहुत बुरा लगा, मैंने मत आना। कौन बुलाया था? कौन बुलाया था? आमंत्रण दिया था कोई? हम तो वो करते हैं जो हमारी मालिक बोलती है। दृढ़ता, निष्ठा, समर्पण। ये आजकल की लड़कियां बोलती है मैं मायके जाना है। अरे शादी होके आ गए, अपने घर संभालो, सुखी होना है तो 50 बार ये बात कही गई है। अगर सुखी होना है तो अपने घर संभालो।
32 साल हो गए, 32 साल में 15 बार गए हो? ज्यादा गए? 15 बार बड़ी मुश्किल से गए होंगे। बोलते हैं जाओ तो क्या करना है? जहां अपनी भक्ति का मान ना हो, मेरे को वहां जाने का मत बोला करो। इकलौती लड़की है, ऐसी निष्ठा हो ना, वहां देव को दया और प्यार आता है। जहां अपनी माँ की कोई कोई मोल ना हो, यार अपनी भक्ति का जहां मोल, अपनी जरूरत नहीं हो, वहां थूकने भी क्यों जाऊंगी मैं? 32 साल में 15 बार, वो भी जबरदस्ती धक्के मार के भेजना पड़ता है। इसी लोग के हैं हम लोग भी। लेकिन छोटी सी चीज समझ में आ गई कि अकेले आए थे, सबके साथ जीना है, अकेले जाना है। ये जन्म और मरण के बीच का जीवन, उसमें किए गए हमारे एक एक छोटे निर्णय हमारे और हमारी पीढ़ियों को काम आएंगे। हम ये नहीं बोल रहे कट के रहो, लेकिन जहां आपका मान न हो, आपका सम्मान न हो, जहां आपकी कद्र नहीं होती हो, वो जगह में जाना क्यों? अरे जहां अपन की जरूरत है वहां खड़े रहो। देखो आपकी आत्मा की ऊर्जा कितनी बढ़ेगी। जाग रहे हो? जहां आपकी जरूरत हो, जहां आप कुछ कर सकते हो, आपको प्यार मिलता हो, वहां आप खड़े रहो और आपकी आत्मा के बल को बढ़ता हुआ आप महसूस करो। जहां आपका अपमान होता है, मतलब आपकी आत्मा का अपमान हो रहा है, मतलब आपके निज देव का अपमान होता हो, और वहां जाके आप वो नेगेटिविटी की आप अनुभूति करके देखो। अनुशासित होइए, उसके अलग अलग स्टेप दे दिए हैं, उसके अंतर्गत अपने जीवन को लाओ और प्राप्त करो आप जो कुछ चाहते हो। मनुष्य में हम आए इसलिए हैं कि हम अपने आप को अपग्रेड करें, कुछ नए अनुभव ले, कुछ सर्जन करें और इस सृष्टि को कुछ अच्छा बना के फिर देह छोड़ें। लेकिन हम तो गंदगी में जिएंगे, प्लस इस सृष्टि में भी कुछ गंदगी फैला के जाएंगे और एक आध दो आइटम पैदा करके उसमें भी गंदगी डाल के जाएंगे। बच्चे कहां सीखने जाएंगे? बच्चों को ये बताओ, आपकी औलादे कहां सीखने जाएगी? आपके व्यवहार और आपके संबंध की जो ऊर्जा और निष्ठा है परिवार की, वही देख के तो वो कुछ फ्लॉपी तैयार करेगी, अपने जीवन में वही उतारेगी। कुछ ऐसा कर जाओ कि आपको खुद पे गौरव महसूस हो। अपनी आत्मा का हम सम्मान करें। हम जब तक खुद की आत्मा का सम्मान नहीं करेंगे, परम शक्ति का सम्मान नहीं कर सकते। बार बार एक ही अध्याय को बोलना, बार बार एक ही बात को रिपीट करना, और ये खुला मंच जहां ये बोला जाता है कि आप अपने विचारों को रखो, विचारों को रखो, तो जब रखते नहीं तो ये बात समझ में आ जाती है कि अपने झूठ को आप सही मान के टिक करके जिए जा रहे हो कि हम तो सही हैं भाई। तुम्हारे मान लेने से तुम सही नहीं हो जाते। सही की तरफ खड़े रहने से और खुद की भूलों को सुधारने से हम सही होते हैं। फिर भी हम सोचते हैं कि हम यहां बैठे रहेंगे और मां की कृपाएं बरसेगी। माड़ी के यहां एक ही बार इतनी लाइन लगा के खड़े हैं सेवक लोग कि एक बार जहां हटे दूसरा खड़े हो जाता है। ट्रेन में कैसा होता है? ट्रेन में कैसा होता है? अनरिजर्व बोगी है, यहां कोई रिजर्वेशन, एक ही रिजर्वेशन है बस। इस जगह में पहुंच सकते हो तो किसी को मना ही नहीं। यहां भी पहुंच सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी कृपा होनी चाहिए। यहां भी पहुंच सकते हो, इसके लिए आप खुद को भूल जाओ, खुद को भूल जाओ और खुद को सौंप दो। ये जाहि विधि राखे तू ताही विधि रही। खुद की आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए कुछ तपस्या और जाप होम अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। खुद को भूल जाओ और उसमें जोड़ लो खुद। एक मानवीय मस्तिष्क की जो ताकत होती है, उसका हम 1-1.5% उपयोग करते हैं सामान्य मानव। तो इसकी पराकाष्ठा क्या?
और जो हजारों सालों का कुछ पलों में हमारे सामने वृत्तांत रख देती है, ऐसी भगवती की कृपा। ये गीता भाई बोली तो मेरे को याद आया कि किसी की भूल को पकड़ के देना मतलब छत्तीसगढ़ की मां मेलडी। रोग बड़ा नहीं होता, वो रोग का कारण पकड़ना बहुत बड़ा होता है। निदान तो इजी है यार, रोग मिल गया मतलब वो खुमारी ना हो यार। बताओ, एक बार एक बात हम आपको इसलिए बताते हैं, हम आपको कोई नई चीज नहीं देते, हम आपको वो बताते हैं जो हम अनुसरण कर रहे हैं। 7 साल निरंतर नर्क जैसा जीवन जिए, 85 से लेके 91-92 तक अच्छे से अच्छी चिकित्सा सुविधा लिए, कोई तकलीफ ठीक नहीं हुई। जो जहां बहेगा बाबा, पंडा, पुजारी, तंत्र मंत्र, जो जैसा करना है कर भाई, फर्क पड़ना चाहिए, नहीं हुआ। ऐसे जीवन में से सिर्फ एक मां का स्पर्श माते को हुआ, खाली एक सिर्फ स्पर्श हुआ कि बेटा मेरा नाम लेना, जीवन में कभी दुख नहीं आने दूंगी। तो सभी छिद्र खुल गए। इस 7 साल में तथाकथित बुद्धिजीवी, चिकित्सा विज्ञान, तथाकथित जानदार बाबा, बैगा, तंत्र मंत्र वाले कुछ नहीं कर सके। और वहां एक उनका स्पर्श और एक वचन, तो जिसके नाम में इतनी ताकत, उसकी सेवा मिल जाए। अगर जगदम्बा, अगर भगवती आप मिल जाओ, एक ही इच्छा थी मेरी और आपकी, एक ही इच्छा बस। हम लोग गाते थे ऐसा, मेलडी मां माग्यो दे, तारा चरण कमल माले, मेलडी मां माग्यो दे, तारा चरण कमल माले, मेलडी मां माग्यो दे, तारा चरण कमल माले, मेलडी मां माग्यो दे, तारा चरण कमल माले। मारी एक तमन्ना छे, तारा चरण कमल माले, मारी एक तमन्ना छे, तारा चरण कमल माले, मैं पाप कर्या छे वा, हूँ भूल्यो तारी सेवा, मैं पाप कर्या छे वा, हूँ भूल्यो तारी सेवा, मैं पाप कर्या छे वा, हूँ भूल्यो तारी सेवा, मैं पाप कर्या छे वा, हूँ भूल्यो तारी सेवा, मारा भूलो ने भूलनारी, तारा चरण कमल माले, मारा भूलो ने भूलनारी, तारा चरण कमल माले। ये बात सच है। सेवा या भक्ति हमारी तभी छूटती या टूटती है जब सेवा से हमारे पाप बढ़ जाते हैं, अकर्म बढ़ जाते हैं, अधर्म बढ़ जाते हैं, तभी वो चीज छूटती या टूटती है, या उसमें अनियमितता आती है। पहली बात तो ये जागृत होना बहुत बड़ी बात है। सेवा की वाइब्रेटिंग आना ये बहुत बड़ी बात है, छोटी चीज नहीं है बेटा। इसका अंकुरण बहुत महत्वपूर्ण है, ये बीज बहुत महत्वपूर्ण है।
हमारी एक ही कामना थी, बस एक ही, और ये सभी को लागू पड़ता है। अगर आप जाग रहे हो तो सुनना, इच्छाएं रखो, तमन्नाएं रखो, मांगे रखो, कोई गलत चीज नहीं है। बच्चे माँ बाप से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? फरियादें माँ बाप से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? लेकिन माँ बाप मानो तब फरियाद करो। लगी फटी माँ बाप मत मानो। और अगर आप माँ बाप मान रहे हो तो आप फरियाद करो, उसके पहले तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। '96 में लौकिक पिता का देहांत हुआ राजनांदगांव में, स्पॉट डेथ रोड एक्सीडेंट में। उसके बाद जो आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना किए, उसके पहले हम गए भी नहीं थे कभी मां मेलडी का मुख या उनके दर्शन या उनका रूप नहीं देखे थे। उनका नाम रटन जरूर करते थे। नाम रटन कैसा कि रात को नींद खुल जाए ना तो जय मां मेलडी, जय जय मेलडी, जय मां मेलडी, जय जय मेलडी चलता। माते भी मेरे को बोलती थी, मैं इनको बोलता था, यार ये रटन करने वाला कौन है? मैं तो नहीं बोल रहा हूं, मैं तो नहीं सोच रहा हूं, लेकिन रात को आंख खुल जाए और करवट बदले तो वो रटन अंदर से सुनाई देता था कि जय मां मेलडी, जय जय मेलडी। तो ये अनुभूति भी होती थी कि हम नहीं हैं, हमारे सिवाय भी कोई है, हमारा ईश्वर हमारे साथ है, और वो परम तत्व को निरंतर कांटेक्ट में रहता है। हम उससे जब डिसकंटिन्यू होते हैं तब हम इस माया में फंसते हैं। तो हमने एक कामना की थी, एक तमन्ना रखी थी कि माँ ये जो भी ऋण मुक्त हमको कर दो आप। इस संसार में जो लेना देना है, जो ऋणा अनुबंध है, जो पैसे का बोझ है लेने देने का, और जो संबंधों का ऋण है, उससे हमको आप मुक्त करवाओ। और जिस दिन आप मुक्त कर दोगे उसी क्षण ये जीवन आपका। न कोई कामना, न मांग, न मन्नत, कुछ नहीं। अगर सर्वशक्तिमान, अगर मैं जानता हूं ये सर्वशक्तिमान है, सही अपने स्पर्श से, अपने नेत्रों के मतलब दृष्टिपात से भी ये सब कुछ कर सकती है, तो इनको हम क्या दे सकते हैं? जय माने, इतनी सर्वश्रेष्ठ कोई शक्ति हो तो उसको हम क्या दे सकते हैं? क्या देना चाहिए? जो मच बेटर है, बेटर भी नहीं, बेस्ट नहीं, बेटर नहीं, मच बेटर, उसको हम क्या दें? हम खुद की जात को उनके चरणों में सौंपने के सिवाय और कुछ हो सकता है?